हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। अलग अलग चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल हमने बच्चों बेसिकली ये समझा था कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। बच्चों, इसमें हमें क्या डिस्कस करना है मेनली कि किस तरह से हम प्लांट ब्रीड है जो हमारी, उसको हम डिजीज़ से रेजिस्टेंट बनाएं, जिससे जो हमारी प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो हमारी उस पर अफेक्ट ना हो और वो जो यील्ड है वो कॉन्टीन्यूसली हमारी बढ़ती रहे। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी जो हमारी कल्टिवेटेड क्रॉप की जो यील्ड है वो फंगल, बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस से अफेक्टेड है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 20 to 30% या स्पेशली हम कह सकते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लीट हमारी टोटल की टोटल क्रॉप लॉस हमें देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रीडिंग है या जो कल्टीवर्स रेजिस्टेंट हैं, हमारी जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो भी हम मतलब क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट स्पीशीज़ हैं हमारी, उन्हें हम डेवलप करवाएं जिससे जो फूड प्रोडक्शन है वो एनहेंस हो। साथ में ही बच्चों, अगर हम इस तरह की डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को अगर हम ग्रो करवाएंगे तो हमारी जो फंगीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है वो भी हमारी कम हो जाएगी। और बच्चों, जो रेजिस्टेंस होगा होस्ट प्लांट, वो साथ में उसमें एबिलिटी भी होगी पैथोजन से खुद को प्रिवेंट करने की, जिनसे अलग अलग डिजीज़ और साथ में काफ़ी सारी जो हमारा लॉस हमें देखने को मिलता है। और साथ में बच्चों, ये हम किससे कैसे मेज़र करेंगे कि ये किन पैथोजन से डिजीज़ रेजिस्टेंसी हमें मिलेगी, वो हम होस्ट प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रीडिंग होने से पहले हमें ये जानना होगा यहाँ पर कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसके अंदर वो कौन सा रहेगा। कुछ डिजीज़ बच्चों ऐसे हैं जो फंजाई से होते हैं, जैसे रस्ट है, लाइक ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये आपने ना अच्छे से पढ़ लेना है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये हमारी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो लाइन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों ही। कुछ डिजीज़ जो फंजाई से होते हैं, जो हमने अभी पढ़े, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और कुछ बैक्टीरिया से होते हैं लाइक ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स एंड द वायरसेस, एंड बाय वायरसेस से होते हैं टोबैको मोज़ेक एंड टर्निक मोज़ेक एट्सेट्रा। तो ये ब्लू में जो मैंने बच्चों अंडरलाइन किया है, ये हमारा कंप्लीट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर बच्चों अब हम बात करें कि डिजीज़ रेजिस्टेंसी तो समझ आया कि चलिए ठीक है, डिजीज़ रेजिस्टेंस होना चाहिए, यील्ड इम्प्रूव होगी, लेकिन उसके लिए मेथड्स कौन से होने चाहिए। तो उसमें बच्चों मेथड्स हमारे रहेंगे, या तो हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करें जो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं, या फिर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो, कन्वेंशनल मेथड में तो क्या होगा, जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है उन्हीं में हाइब्रिडाइजेशन हो और सिलेक्शन हो, फिर उनका काफ़ी असेंशियल स्टेप है। इसमें हमें जो मेन क्या है कि भाई हमें एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को उनके फाइंड आउट करना है। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जैसे कौन से पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, लाइक उनकी यील्ड से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं और किस तरह से वो क्लाइमेट में अडेप्ट कर सकते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है। इनमें भी बच्चों कुछ हमारे सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं, लाइक पहले स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म है। ये कल के ही लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था प्लांट ब्रीडिंग में कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जर्म प्लाज्म को स्क्रीन किया, उसके बाद फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेज हमने जर्म प्लाज्म को क्यों स्क्रीन किया, रेजिस्टेंट सोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद जो सेलेक्ट पेरेंट्स हमने जो सेलेक्ट किए हैं बच्चों, उनमें हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फिर फर्दर सिलेक्शन और इवेल्युएशन हो, फिर जो हाइब्रिड्स और टेस्टिंग हमारे यहाँ पर आई हैं, और उसके बाद इनको रिलीज़ करवाना है हमें नई वेराइटीज़ के अंदर। ठीक है, कुछ हमारी ऐसी ही वेराइटीज़ हैं बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, ये भी टेबल आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। वीट की वैरायटी है हिमगिरी, जो रेजिस्टेंस है किन किन डिजीज़ के लिए, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, हिलबर्न। ब्रासिका है, पूसा स्वर्निम या करन ड्राई भी जिसे कहा जाता है, वाइट रस्ट से रेजिस्टेंस है। कॉलीफ्लावर है, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल। केवन है हमारा, ब्लैक रॉट एंड कर्न ब्लाइट ब्लैक रॉट से ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है। काओपी है बच्चों, पूसा कोमल जिसकी वैरायटी है, बैक्टीरियल ब्लाइट
डिजीज से रेजिस्टेंस है। और क्रॉप हमारी चिली है, पूसा सदाबहार, चिली मोज़ेक वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल से रेजिस्टेंस है। देखिए ये ऐसे डिजीज़ हैं जो कॉमनली इन क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, इनके यील्ड को भी अफेक्ट करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं भाई, बाय एनी मीन्स ये अफेक्ट करते हैं इन्हें। लेकिन उसके बाद ये वेराइटीज़ ऐसी हैं हमारी जो इन डिजीज़ से रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इनसे रेजिस्टेंट हैं ये, इनको ये डिजीज़ हैं जो इनसे अफेक्ट नहीं होती। तो बच्चों इसमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो चलो हमें पता है कि भाई हम कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स ही मिलते हैं। तो हमारी जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है वो क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारा बच्चों चैप्टर 5th में भी हमने पढ़ा था। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस को हम क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस को बच्चों हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, किस तरह से उनके जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं जीन्स के उनमें चेंज लाकर। उससे क्या होगा बच्चों, अगर हमने किसी के जीन में बेस सीक्वेंसेस में ही चेंज कर दिया तो जो न्यू कैरेक्टर्स हैं उनकी क्रिएशन हो जाएगी वहाँ पर, या हम कह सकते हैं पेरेंटल टाइप में वो ट्रेट हमें मिलेगी ही नहीं, ठीक है, पेरेंटल टाइप में अब वो ट्रेट हमें नहीं मिलेगी, न्यू कैरेक्टर वहाँ पर आ चुका है। तो बच्चों ये पॉसिबल है कि जो म्यूटेशंस हम उन्हें आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं, केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, उसके लिए रेडिएशंस है लाइक गामा रेडिएशंस हैं, इस तरीके से भी हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव द डिज़ायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उस प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें मिले हैं उन्हें हम ब्रीडिंग के सोर्स की तरह यूज़ करेंगे, और इसी प्रोसेस को बच्चों हम म्यूटेशन ब्रीडिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मूंग बीन के अंदर बताया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है येलो मोज़ेक वायरस के लिए, और साथ में पाउडरी मिल्ड्यू, इसके अंदर म्यूटेशन है जो इंड्यूस की गई है, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए और येलो मोज़ेक वायरस के लिए जो मूंग बीन है वो रेजिस्टेंस रहती है। यहाँ पर भी बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल ही दिया हुआ है। देखो इस स्टेंजा में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कुछ रेजिस्टेंस कैरेक्टर्स को शो करते हैं, लेकिन यील्ड है उनकी कम यील्ड है। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंट है, यील्ड भले ही कम है, लेकिन हम उनको उनके साथ क्यों ना ऐसी क्रॉप के साथ उसे हम हाइब्रिड या हम कह सकते हैं क्रॉस उनको करवा दें, हम हाइब्रिडाइजेशन उनकी करवा दें जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ये है, यील्ड दूसरी क्रॉप की ज़्यादा हो सकती है। तो इसको हमने क्या किया, रेजिस्टेंस जीन से इसको हमने हाई यील्ड कल्टिवेटेड वेराइटीज़ में इंड्यूस करवा दिया। तो उससे बच्चों जो रेजिस्टेंस था हमारा येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी बेलमॉस्कस एस्क्यूलेंस, ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको ट्रांसफ़र किया एक वाइल्ड स्पीशीज़ के अंदर, और नई स्पीशीज़ हमारी यहाँ पर आती है एस्क्यूलेंटस, जिसको हम परभानी क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पीशीज़ अब क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी और हाई यील्ड भी हमें इससे ऑब्टेन्ड होगी। उसके बाद बच्चों ये हमारे जो सभी एग्जाम्पल्स थे, इसमें रेजिस्टेंस जीन्स के सोर्सेज ये रहे हैं यहाँ पर, और साथ में हमें ये भी ध्यान देना है इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस जीन्स हमारे यहाँ पर हमें ऑब्टेन हुए हैं वो हम सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करवाने से होते हैं, या नॉर्मली हम कह सकते हैं भी कैसे हैं जो रेजिस्टेंस जीन्स हम अचीव करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और टारगेट और सोर्स प्लांट के बीच में, और जिसको बाद में सिलेक्शन प्रोसेस जिसके अंदर प्रोसीड करवाई जाए। उसके बाद आता है बच्चों प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब इसमें हम बात करेंगे इंसेक्ट की कि इंसेक्ट पेस्ट से कैसे इसको रेजिस्टेंस मिले। इसमें बच्चों कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो मेन है। देखो हमें पता है कि जो मेजर लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन है क्रॉप प्लांट में या क्रॉप प्रोड्यूस में, इंसेक्ट और पेस्ट इन्फेस्टेशन भी कहीं ना कहीं इंसेक्ट और जो पेस्ट हैं वो भी इफेक्ट करते हैं इन्हें। अगर नहीं हो रहा है, अगर इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो क्रॉप प्लांट या अफेक्ट नहीं हो रही है वो क्रॉप, तो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हो सकती हैं। कुछ प्लांट्स हैं बच्चों जो इंसेक्ट पेस्ट से हमारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे जैसिड्स से रेजिस्टेंस है, कॉटन, सिरल लीफ बेटल है वीट के अंदर, और वीट में बच्चों सॉलिड स्टेम्स हैं जो वो नॉन प्रेफरेंस, या हम कह सकते हैं कि वो स्टेम सोफ्लाई और स्मूथ लीव्ड है उनके, और नेक्टर लेस कॉटन वेराइटीज़ हैं जो बॉलवॉर्म्स को अट्रैक्ट नहीं करती। यानी कि इसमें हमारे यहाँ पर कॉटन की और वीट की वेराइटीज़ को शो किया हुआ है जो रेजिस्टेंस है। और अगर हाई एस्पार्टिक एसिड हो, नाइट्रोजन कम हो और शुगर कंटेंट है जो मेज़ के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं मेज़ स्टेम बोरर से इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें बच्चों मेन हमारा यही है कि हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट है जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनसे रेजिस्टेंस हम
अगर प्रोवाइड करेंगे तो भी हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो काफ़ी एनहेंस होगी। यहाँ कुछ स्पीशीज़ दिखा रखी हैं बच्चों। क्रॉप है ब्रासिका रेपसीड मस्टर्ड, जिसे हम बोलते हैं पूसा गौरव। इसकी एक वैरायटी है जो इंसेक्ट पेस्ट एफिड से रेजिस्टेंट है। और फ्लैट बीन है बच्चों हमारी पूसा सैम 2 एंड पूसा सैम 3। ये जैसिड्स एफिड्स एंड फ्रूट बॉरर इन सभी इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट है। ओकरा जिसे भिंडी भी हम बोलते हैं, पूसा स्वानी या पूसा A4, ये शूट और फ्रूट बॉरर से हमारी रेजिस्टेंट है। ओके, तो ये भी बच्चों आपने कर लेना है। ये टेबल्स में ना आप अच्छे से एक बार इनको पढ़ते हुए नाम नोट करते चलें। उसके बाद है बच्चों प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, यानी कि हम कैसे फूड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग में हम फोकस कर सकते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, नियर अबाउट 840 मिलियन पीपल से ज़्यादा ही कहीं वर्ल्ड में उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। डेली उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। नियर अबाउट 3 बिलियन पीपल हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। हिडन हंगर, यानी कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज उनके अंदर है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, इतना इनफ वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिशेस, मीट्स, मतलब जिनसे उनको एक प्रॉपर आयोडीन, विटामिन ए, इन सारी चीज़ों की जो उनकी पूर्ति होती है ना शरीर में, भाई वो कमी ना रहे, वो डेफिशिएंसी ना रहे, वो चीज़ें पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज, प्रोटीन डेफिशिएंसीज को सफ़र कर रहे हैं। इससे जो रिज़ल्ट ओवरऑल क्या मिल रहा है बच्चों, डिजीज़ के लिए रिस्क बढ़ रहा है, लाइफ स्पैन कम हो रही है, मेंटल एबिलिटीज़ भी हमारी रिड्यूस होती जा रही हैं। हमारा एक जो मेजर पॉपुलेशन का जो एक हम कह सकते हैं नंबर है वो अफेक्ट हो रहा है उसके। तो जो इसका सॉल्यूशन है हमारा बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, इसमें हम ऐसी क्रॉप्स की ब्रीडिंग करवाएंगे जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, हायर प्रोटीन के अमाउंट हो और हेल्दियर फैट्स जिसमें प्रेजेंट हो। इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, जिससे क्या होगा, हमारी जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अगर बच्चों हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को लेकर आना है, तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ पर होने चाहिए क्रॉप के अंदर। पहला है प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी हमारी, सेकंड ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, थर्ड है विटामिन कंटेंट एंड फोर्थ हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को बच्चों हम ध्यान में रखकर अगर ब्रीड करवाएंगे क्रॉप प्लांट की, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पब्लिक हेल्थ है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी और जो हमारी यील्ड है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक 2000 में मेज़ हाइब्रिड हमारा, जिसमें जो अमीनो एसिड की अमाउंट है वो डबल हो गई थी लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं पहले की मेज़ हाइब्रिड वेराइटीज़ के साथ। वीट वैरायटी में भी एटलस 66 है या एटलस 66 आप बोल सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है और इसे हमने यूज़ भी किया है एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट। तो बच्चों इस तरीके से अब हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी को हम ग्रो करवाएं, जिसके अंदर 5 टाइम्स ज़्यादा आयरन हो नॉर्मली जो वैरायटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके कंपेयर में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में साथ में इन्होंने कुछ ऐसी वेजिटेबल क्रॉप्स को भी बच्चों रिलीज़ किया है जिनके अंदर विटामिन, मिनरल्स काफ़ी हाई अमाउंट में है। हाँ, जैसे विटामिन ए एनिस्ट कैरेट्स है, स्पाइनक है, पम्पकिन, विटामिन सी एनिस्ट बिटर गॉर्ड है, यानी कि विटामिन ए ज़्यादा है जिनके अंदर, लाइक कैरेट, स्पाइनक, पम्पकिन ये हैं, और विटामिन सी जिनके अंदर ज़्यादा, लाइक बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो ये, और आयरन, कैल्शियम स्पाइनक और बथुआ के अंदर, और प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लाइक ब्रॉड है, लबलब है, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। यानी कि ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने रिलीज़ की हैं। कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स की वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर नॉर्मल से मिनरल्स या विटामिन्स हैं जो हाई अमाउंट में है। तो आज बच्चों आपने ये पढ़ लेना है यहाँ तक का कंसेप्ट। कल हम सिंगल सेल प्रोटीन और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।